Welcome students, I am Aarti Singh and today we will study a very heart-touching and meaningful chapter, The Beggar, written by Anton Chekhov. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी जो झूठ बोलकर भीख मांगता था एक अच्छे इंसान की मदद और एक औरत की काइंडनेस से अपनी ज़िंदगी बदल देता है। बच्चों, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी को डांट फटक कर या गुस्सा से नहीं बल्कि सही रास्ते पर लाने के लिए इंसानियत, काइंडनेस और मॉरल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स है। सर्गी, जो एक एडवोकेट है जो काम के बदले पैसा देता है। लक्षॉप कौन है? एक ड्रंकार्ड बेगर है, एकदम भिखारी की तरह दिखता है, अजीब सा, झूठ बोलता है, ड्रंकार्ड है। और ओल्गा है जो कि सर्गी मतलब कुक है। ओल्गा किसका नाम है? कुक का, जो खाना बनाती है, जिसने असली इंसानियत और दया दिखाई है। तो आप देखेंगे कैसे ओल्गा की डांट, उसकी आंखों के आंसू और उसकी चुपचाप की गई मदद लक्षॉप की लाइफ को बिल्कुल बदल देगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम चैप्टर द बैगर और समझते हैं कि सच बदलाव कभी ज़बरदस्ती नहीं बल्कि प्यार, दया और संवेदना से होती है। What induced the beggar Lakshop to change his way? Let's read and find out. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. beggar बोल रहा है, दयालु साहब थोड़ा दया दिखाइए, गरीब और भूखे आदमी पर नजर डालिए। यानी वो मदद की भीख मांग रहा है। किससे? एडवोकेट सर्जी से। बहुत ही बेचारे हालत में ऐसा वो बेगर शो कर रहा है। For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging and I swear it before God. वो कहता है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पास रात का आसरा लेने के लिए 5 कैपेक्स ना करेंसी मतलब पैसे हैं। जैसे इंडिया में 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसोज है, वही रशिया में एक छोटा करेंसी यूनिट होता है। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, वैसे ही रसिया में 1 रूबल इक्वल टू 100 कॉपेक्स है। सो कॉपेक्स पैसे जैसा है। तो कॉपेक्स मतलब पैसे, और पैसे तो बहुत कम अमाउंट होते हैं, वैसे कॉपेक्स भी बहुत कम अमाउंट है, छोटे सिक्के भी नहीं है। मैं भगवान की कसम खाकर बोल रहा हूँ। यानी वो बिल्कुल भूखा और बेरोजगार लग रहा है। For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. मैं 8 साल तक एक गांव का स्कूल टीचर था, पर साजिशों के वजह से मेरी नौकरी चली गई। यानी किसी ने उसके अगेंस्ट चाल कील कर नौकरी छिनवा दी। ऐसा वो झूठ बोल रहा है क्योंकि झूठा है। I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had nothing to do. मैं झूठी बदनामी का शिकार हुआ और 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है। मतलब बैगर बोल रहा है मेरे पास कोई काम नहीं, हम एकदम बेरोजगार हैं। Sergey looked at the raised, fawn-colored overcoat of the suppliant and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. Sergey, जो एक वकील है और पूरा ड्रेसअप वकील वाला है, तो क्या बोलता है वो उस आदमी को देखकर, लक्षॉप जो बेगर है उसको देख के क्या सोचता है, ये मुझे पहले कहीं दिख चुका है। और उसका फटा पुराना कोट, लाल गाल, शराबी आंखें देखकर सर्गी को शक होता है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर। बेगर कहता है मुझे कलुगा प्रोविंस में जॉब मिली है पर वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब बेगर देखो उसको क्या बोल रहा है कि मुझे कलुगा प्रोविंस से जॉब मिली है पर वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged by my circumstances. Please help कीजिए मुझे। शर्म आ रही है मांगने में पर मेरी मजबूरी है, मुझे पैसे चाहिए इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। Sergey's eye fell on the man's overshoes on one high and the other low and he suddenly remembered something. सर्गी को उसके जूतों से याद आता है, अरे ये वही आदमी जिसने मैंने दिन पहले सदोविया स्ट्रीट में देखा था। मतलब पहचान जाता है कि झूठ बोल रहा है। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट। तो देखो इसको क्या बोलता है एडवोकेट, मैं तुम्हें देखा था कहाँ पे? सदोविया स्ट्रीट में। ही सेड बट यू टोल्ड मी दैट यू वेर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर? और 2 दिन पहले तुम सदोविया स्ट्रीट में मिले थे, तब तुमने बोला था कि तुम एक एक्सपेल स्टूडेंट हो। मतलब उसका झूठ अब पकड़ रहा है सर्गी। अब सर्गी उसका झूठ पकड़ लेता है।
नो नो, अब देखो बैगर बोले नो नो दैट्स कांट बी सो, ममल द बैगर टेकन अबैक। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। बोलते नहीं नहीं, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मेरे पेपर्स भी है मेरे पास, आप देख सकते हैं। हैव डन विथ लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट। सर के गुस्से में बोलता है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें मुझे खुद बताया था कि तुम एक्सपेल स्टूडेंट हो। सर की को से झूठ से डिस्गस्ट फील होता है। मतलब जब उसको देखा था वहाँ पे सदोव्या स्ट्रीट में, तो तभी ये क्या बहाना बनाया था कि वो कोई स्टूडेंट था, उसको एक्सपेल कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या बहाना बना रहा है कि स्कूल टीचर है, और इसका झूठ सरगी पकड़ लेता है। तो यहाँ तक के पार्ट में ऑथर हमें दिखाते हैं कि लक्षॉफ नाम का आदमी झूठ बोल बोल कर लोगों से पैसा लेता था। सरगी ने उसे झूठ पकड़ लिया और यही इंसिडेंट बाद में लक्षॉफ की लाइफ बदलने का रीज़न बनेगा। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। देखो बच्चों, अब सरगी को गुस्सा आ रहा है, वो बोल रहा है ये बेवकूफ़ी है, ये धोखा है, मैं पुलिस बुला लूँगा तुम पर। मतलब सरगी को लगता है कि बैगर सिर्फ झूठ बोल बोल के पैसा लूट रहा है। ऐसे नहीं होता, झूठ कभी चलता नहीं, ठीक है। सर, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I am neither a student nor a school teacher। अब बैगर फाइनली सब कुछ सच बता देता है, तो दिल पर हाथ रखकर बोलता है ना सर, मैं झूठ बोल रहा था, ना मैं स्टूडेंट हूँ ना टीचर। देखा जब दबाव पड़ता है तो सच बाहर आ ही जाता है। ट्रूथ may come late but it comes। Formerly I sang in a Russian choir and I was sent away for drunkenness। वो कहता है कि पहले गाने वाले काम करता था, मतलब चॉयर में गाता था, पर उसे शराब पीने की आदत थी, इसलिए वजह से उसे निकाल दिया गया। मतलब कौन ही रखेगा पियक्कर को। बट वॉट एल्स कैन आई डू, आई कान गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। वो बोलता है मुझे झूठ बोलना पड़ता है, सच बोलो तो कोई मदद नहीं करता, इसलिए मैं झूठ बोल बोल के पैसा कमाता हूँ। मतलब ये बहुत लोगों की सोच होती है बट गलत होती है। वॉट कैन यू डू, यू आस्क। What you can do, cried Sergey, coming close to him. Walk, that's what you can do, you must walk। तो सरगी उसे लेकिन सही बात बोलता है, काम करो बस, और कुछ मत बोलो। यानी सोल्यूशन झूठ नहीं है, मेहनत है। वॉक, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। बैगर कहता है काम करना तो मैं भी चाहता हूँ, पर मिले कहाँ, मिले तब तो करें। रियलिटी तो यही है, आजकल सब काम करना चाहते हैं, मिले तब तो। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड्स फॉर मी। तो सर ये उसे सीधा से काम ऑफर करता है कि तुम लकड़ी काटना मेरे, ठीक है। आई वुडंट रिफ्यूज, बट इवन स्किल्ड वुड कटर्स सिट विदाउट ब्रेड। तो बैगर बहाना बनाता है कि स्किल्ड लोग भी बेरोजगार बैठे हैं। मतलब अरे भाई तुम चाहो तो सही, हर काम की शुरुआत एक कदम से होती है। ये चाह ही नहीं, मतलब अब बैगर सोच रहा है कि सभी बेरोजगार, जो स्किल्ड है वो भी तो बेरोजगार ही बैठे। दैट्स ए हार्श रियलिटी। Will you come and chop wood for me? Yes sir, I will। फाइनली वो रेडी हो जाता है, फास्ट डिसीजन, जैसे ही टीचर बोलते हैं। गुड, एट लीस्ट ट्राई तो करो। Sergey called his cook out of the kitchen। Here, Olga, take this gentleman into the wood shed। Sergey अपनी कुक ओल्गा को बुलाता है, उसको वुड शेड ले जाओ, लकड़ी कटवाओ। Olga is a strict and hard working woman। कौन है ओल्गा? कुक है, जो कि वो सरगी घर में खाना बनाती है और वो बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन है, तो वो उसको लेके जाती है। Scarecrow of a beggar shrugged। The scarecrow of the beggar shrugged his shoulders। It was obvious he wasn't doing it for work but out of shame and pride। बैगर बिल्कुल वीक लग रहा था, जैसे कोई भूसा भर रखा होगा, स्कार्सक्रो हो। और टीचर्स की क्लैरिटी, मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आप लोग को, समझ में आ रहा है कमेंट करना। His strength had been undetermined by vodka। He did not feel inclination for toil। मतलब उसकी ताकत शराब, मतलब वो जो शराब से ने ख़त्म कर दी थी, अब वो जो पी लिया उसके पास क्या ही ताकत होती थी, तो डोलम डोल हो रहा था, क्योंकि वो पियक्कर है, वो दारू पिया हुआ था, इसलिए काम करने में उसका मन नहीं लग रहा था। Sergey stood by the window and watched। Olga glared angrily, shoved him and opened the shade and banged the door।
अब ओल्गा भी गुस्सा कर रही थी। सर्गी विंडो से सब देख रहे थे। ओल्गा बहुत गुस्से में थी। ग्लेयर किया, मतलब घूर कर देखा, उसे धक्का दिया, शेड का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और बंद किया। मतलब ओल्गा टाइप के लोग होते हैं, घर में काम भी करते हैं और डांट भी देते हैं। ऐसा वो काम करती थी। इस पार्ट में ऑथर दिखाते हैं कि लक्षॉप झूठ बोल बोल के पैसा मांगता है। क्या करता है? पैसा मांगता है झूठ झूठ बोल के। और सर्गी ने उसे पकड़ लिया, उसे काम करने का मौका दिया और ओल्गा जैसे स्ट्रिक्ट लोगों ने उसकी सुधार की शुरुआत करवा दी। अब ये इसको सुधारेगी। नेक्स्ट he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks. तो अब सर्गी देख रहा है कि जो नकली टीचर यानी pseudo टीचर है वो एक लकड़ी के मुट्ठे पर बैठ जाता है, गधे जैसे सोच में खो जाता है, लाल गालों को हाथों पर टिकाया हुआ। बच्चों देखो, काम शुरू करने से पहले ही थक गया है, पूरा मतलब सुस्त होके बैठा हुआ है, एकदम लकड़ी पे बैठ गया है अजीब से, हाथों पूरा हाथ वाथ ऐसे। The woman flung down an axe and at his feet, spat angrily and began to scold him. ओल्गा, जिसे हम सब जानते हैं कि थोड़ी स्ट्रिक्ट नेचर की है, वो गुस्सा में कुल्हाड़ी उसके पैरों पर फेंक देती है तो थूक कर अपना गुस्सा दिखाती है और हाथों की मूवमेंट से लग रहा था कि उसे वह जोर जोर से डांट रही है, मतलब बहुत डांट रही थी। किसको? वो जो भिखारी था, क्या नाम था उसका? लक्षॉप। द beggar set it up between his feet and trapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. beggar एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पाँव के बीच में रखता है, बहुत ही हल्का सा कुल्हाड़ी चलाता है, लकड़ी हिलती है और फिर से गिर जाती है। हाँ भाई, काम की आदत है हो तो लकड़ी की काम करे ना। देखो कैसे काम कर रहा है ये आदमी। He blew on his freezing hands, hitting his overshoe और cutting off his fingers. वो हाथ गर्म करने के लिए फूंक मार रहा है और इतने डरे डरे काम कर रहा है कि जैसे कहीं जूठा ना काम कट जाए, या मतलब जूता ना कट जाए या उंगली ना चली जाए, इसलिए इतना डरे डरे काम कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि वो काम का हैबिचुएटेड नहीं था, मतलब बहुत कामचोर था। Sergei's anger had vanished. He now began to feel sorry and ashamed. अब देखो, सर्गी को फील होता है sorry and ashamed. क्यों? गलती हो गई, मतलब उसे लगता है कि गलती हो गई। मैंने एक शराबी कामचोर बीमार आदमी से इतना मुश्किल काम करवा दिया। कभी कभी हम गुस्से में फैसला तो ले लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि सामने वाला कितना कमज़ोर था। An hour later, Olga come in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटा बाद ओल्गा आती है और प्राउडली बोलती, सर सारी लकड़ी कट गई है। तो बच्चों, इस लाइन में एक हिडन चीज़ है। लकड़ी बैगर से नहीं, ओल्गा ने काटी है, क्योंकि बैगर में दम ही नहीं था। वो तो पियक्कर है, वो काम ही नहीं कर पा रहा था। पी लिया है तो बस अब काम ही नहीं कर पा रहा है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल। मतलब हाफ अ रूबल मतलब आधा, 1 रुपया का आधा, तो समझ जाओ कितना कम पैसा होता है। सेठ सर्गी, इफ ही वॉन्ट्स टू he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. तो सर्गी खुश होकर बोलता है, अच्छा उसे आधा रूबल दे दो और अगर चाहे तो हर महीने के पहले दिन उसको बुला लेना, लकड़ी काटने के लिए आ सकता है तो उसको बुला लेना। यानी सर्गी उसे रेगुलर वर्क ऑफर कर देता है। दिस बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट। On the first day of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. तो महीने के पहले दिन आता है और वो बेचारा कामचोर, हिलती टांगों वाला शख्स फिर से आ जाता है काम करने। देखो बच्चों, आदमी में दम ना हो पर अगर बदलने की इच्छा हो वो फिर भी आ ही जाता है। From that day on, he often appeared in the yard and every और उस दिन के बाद वो लगातार रेगुलर वर्क के लिए आने लगता है। यानी यहाँ से उसकी सुधार कहानी शुरू होती है, मतलब सुधर जाएगा। नेक्स्ट पेज।
Time work was found for him. Now he would shovel snow. Now put the wood shed in order. Now beat the dust out of rugs and mattresses. तो बच्चों अब सर्गी उसके लिए छोटे मोटे काम ढूंढने लगता है, जैसे कभी वो बर्फ हटाता, कभी वुड शेड साफ करता, कभी कारपेट और मैट्रेस की धूल झाड़ता। देखो काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत में इज्जत होती है। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स। 20 to 40 कॉपेक्स भी बहुत कम है, पैसे, 40 पैसे। And once even a pair of old trousers were sent out to him. बट भिखारी जैसे काम से तो अच्छा ना, एटलीस्ट अर्न तो कर रहा है ना अपना पैसा। भिखारी की तरह भीख तो नहीं मांगना पड़ रहा है। हर काम के बदले उसे 20 से 40 कॉपिक्स मिल जाते थे। एक बार तो उसे पुरानी पैंट भी दी। धीरे धीरे उसकी लाइफ बेटर होने लगी। When Sergei moved into another house, he hired him to help in packing and hauling the furniture. जब सर्गी नया घर में शिफ्ट कर रहा होता है तो वो फिर से बेगर को फर्नीचर उठाने ले जाता है और मदद के लिए बुला लेता है। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस बार वो लगता हुआ शराबी नहीं होता, मतलब लड़कता हुआ शराबी नहीं था। वो बिल्कुल होश में लेकिन उदास और बिल्कुल चुप था। मतलब अब शायद पीना छोड़ दिया हो, क्योंकि इस बार तो शराबी की तरह नहीं आया था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness and feebleness and his tattered fancy overcoat. तो बैगर काम में हाथ भी नहीं लगा रहा था, बस आगे गाड़ियाँ जा रही थी और वो पीछे पीछे सर झुका के चल रहा था। लग रहा है बच्चा बिल्कुल टूट चुका है अंदर से। और गाड़ी चलने वाले लोग जैसे कार्टर्स उसके मजाक उड़ा रहे थे। तो कामचोर है, कितना कमज़ोर है, कपड़े फटे हुए हैं। बैगर शर्मिंदा हो जाता है। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्जी सेंट फॉर हिम। तो शिफ्ट होने के बाद सर्जी उससे बुलाता है। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, he said, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are a sober and have no objection to work. What is your name? तो सर्जी बोलता है, मुझे खुशी है कि मेरी बात ने तुम पर असर किया। फिर उससे एक रूबल देता है। देखो बच्चों, टीचर या एल्डर की बात कभी कभी लाइफ बदल देती है। व्हाट इज़ योर नेम? अब देखो, अभी तक सर्जी को उसका नाम नहीं पता था। अब इससे वो पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है लक्षॉप नाम। भिखारी का क्या नाम? भिखारी पियक्कर का क्या नाम था? लक्षॉप। अब फाइनली हम जानते हैं कि बैगर का नाम लक्षॉप है। मैंने आपको पहले बताया ताकि आप लोग को पता चल सके, चैप्टर को समझ सको, लेकिन चैप्टर का नाम यहाँ पर मतलब बैगर का नाम यहाँ पर रिवील होता है। आई कैन नाउ ऑफर यू क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? आई कैन। सर्जी कहता है, अब तुम्हें एक साफ सुथरा काम दे रहा हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? लक्षॉप कहता है, हाँ, अगर आगे का बदलाव यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देन टेक दिस लेटर, यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, वर्क हार्ड एंड डोंट ड्रिंक। तो सर्जी उसे एक रिकमेंडेशन लेटर देता है और कॉपिंग का काम मिल गया। तो यही लाइफ लेसन है, डिसिप्लिन प्लस हार्ड वर्क सक्सेस। देखो सक्सेस इसको मिल रहा है, अब धीरे धीरे इसको सक्सेस मिलेगा। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बॉय। अब वो सब उसको समझा देता है, गुड बॉय करता है कि बोल देता है, हाँ पीना होना मत और वर्क हार्ड करना। अब उसको pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lakshov kindly on the shoulder and even gave him his hand at the parting. तो इम्पॉर्टेंट एडवाइस भी दिया उसको, मेहनत करो, शराब छोड़ो, और मैंने जो बोला है उसे याद रखना, ये सब बोला, ठीक है। अब Lakshov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. तो उस दिन के बाद लक्षव वहाँ मैनुअल लेबर का काम के लिए नहीं आया। अब उसकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में चल पड़ती है। अब वो कहीं और शिफ्ट है। 2 years went. अब 2 years बीत जाते हैं। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat,
He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap. तो अब देखो अभी क्या, सर्गी एक थिएटर में टिकट ले रहा होता है, ठीक है। अब 2 साल हो गया, अब बहुत कुछ हो गया, अब वो काम करने लगा। अब 2 साल बीत गए, अब सर्गी एक थिएटर में टिकट ले रहा होता है। उसके पास एक छोटा आदमी खड़ा होता है और अच्छे कपड़ों में, मतलब पूरा एकदम वेल ड्रेस्ड, वो गैलरी का टिकट खरीद रहा होता है। लक्ष्य इज दैट, अब ये देखो क्या बोले हम, and this little individual timidly asked for the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. Lakshya, is that you? cried Sergey. अब वो देखा सर्गी शॉक में पहुंच जाता, अरे लक्ष्य तुम, all right. Recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? तो अब वो रिकॉग्नाइज कर रहा है लिटिल मैन को। कौन है वो? फॉर्मर वुड चॉपर है, जो कि उसके वही भिखारी लक्ष्य जो वुड चॉपिंग का काम करता था। हाउ आर यू, तो तुम कैसे और क्या कर रहे हो तुम, और हाउ इज एवरीथिंग विद यू? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स 35 रूबल्स मतलब 35 रुपीज़ अ मंथ। 35 रुपीज़ बहुत ज़्यादा मतलब है। लक्ष्य प्राउडली बताता है, मैं अब नोटरी हूँ और अब मैं 35 रूबल्स पर मंथ कमाता हूँ। पहले कितना कम पैसे कमाता था, आप लोग कमेंट में बताएंगे कितना कमाता था। यानी उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। जो पैसा इतना मतलब पैसा में पैसा कमाता था, अब वो क्या कमा रहे, रूबल्स मतलब पैसों पे मतलब रुपीज़ पे आ गया है। देखो बच्चों, एक शराबी झूठ बोलने वाला आदमी मेहनत और सही गाइडेंस से एक इज्जतदार नौकरी तक पहुंच गया। तो तुम लोग तो फिर भी पढ़े लिखो। थैंक हेवन, तो अब इसको थैंक कर रहा है। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लक्ष्य। भगवान का शुक्र है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है लक्ष्य। सर की ट्रूली फील्स हैप्पी दैट लक्ष्य हैज़ इम्प्रूव्ड हिज लाइफ। कितना अच्छा लग रहा है, तुम लोग को भी अच्छा लग रहा है, इसलिए प्लीज़ गलत रास्ता मत जाओ और अपने जगह पे वापस आ जाओ। यू सी यू आर माई गॉडसन इन अ सेंस, समझो तुम मेरे गॉडसन हो एक तरह से। सर्गी फील्स लाइक ही गाइडेड लक्ष्य लाइक अ गार्जियन। अब उसको अच्छा फील हो रहा है, अब लग रहा है उसको कि हाँ मैंने इसको अपने बच्चे की तरह मतलब सिखाया और ये सच में सही रास्ते में चला गया। तो और एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग है उसके अंदर, सच में वो सेटिस्फाइड है। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर चलने पहला धक्का दिया। मतलब उसको धक्का दिया मतलब धक्का नहीं दिया, मतलब ही थिंक्स ही हैव लक्ष्य स्टार्ट अ बेटर लाइफ, उस चीज़ में धक्का दिया, बेटर लाइफ में। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? तो याद है मैंने तुम्हारी कितनी क्लास लगाई थी? सर्गी रिकॉल्स स्कोल्डिंग लक्ष्य स्ट्रिक्टली। अब उसको याद आता है कितना इसको गरियाते थे हम। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। उस दिन मैंने तुम्हें शर्म से ज़मीन में गाड़ दिया था। ही एम्बैरेस्ड हिम बैडली दैट डे, मतलब उसको सब कुछ याद दिलाता है कैसा तुम था, अब कैसा हो गया। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी बात नहीं भुलाई। सर्गी अप्रिशिएट्स दैट लक्ष्य लिसन। थैंक यू टू सेड लक्ष्य। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, लक्ष्य कहता है। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और स्टूडेंट टू दिस डे। अगर मैं उस दिन आपके पास नहीं आता तो आज भी मैं झूठ बोल बोल कर वही भिखारीगिरी करता, सबसे कभी टीचर का कभी स्टूडेंट बताता। अब वो एडमिट कर रहा है दैट ही वुड स्टिल बी लाइंग, मतलब अगर नहीं चेंज होता, ऐसा नहीं बनता तो मैं क्या करता, वही लुच्चागिरी करता, भिखारीगिरी। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। तो हाँ, आपके सहारे आखिर ही मैं अपनी पूरी हालत से बाहर निकल पाया। सर्गी हेल्प्ड हिम राइज फ्रॉम मिजरी। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। सर्गी रिपीट्स हिज हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आपके अच्छे शब्दों और अच्छे कामों के लिए धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपका और आपके कुक का बहुत आभारी हूँ। सरप्राइजिंग ट्विस्ट, ही थैंक्स द कुक टू। क्यों थैंक किया बताओ? ये चैप्टर में रिवील नहीं हुआ है कि वो
ओल्गा उसका हेल्प की थी। मैंने आपको बताया था कि ओल्गा हेल्प की थी, लेकिन ओल्गा अभी रिवील हुई है। यही ट्विस्ट था, सरप्राइजिंग ट्विस्ट। ही थैंक्स द कुक टू। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। वह अच्छी और दयालु औरत सदा खुश रही। ही एडमायर्स ओल्गा द कुक। यू स्पोक फाइनली You spoke finally, then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who shaped me. तो अब देखो, याद दिलाता है, उस दिन आपने बहुत अच्छी बात की थी कि और मैंने मरने तक आपका आभारी रहूँगा। मरने तक आपका आभारी रहूँगा। पर सच कहूँ तो मुझे बचाया आपकी कुक ओल्गा ने। रियल ट्विस्ट, ओल्गा चेंज्ड हिम, नॉट सर्गी। मतलब ओल्गा ही उसका काम करके देती थी, वो तो ना करता था, वो तो पियक्कर था, उसको क्या पता काम कैसे होता था। वो उस पर चिल्लाती थी, डांटती थी, तो वो काम करता था, वो भी काम नहीं करता था। उसका सारा काम कौन करके देती थी? वो ओल्गा। और क्या बोलती थी सर्गी को कि मैं काम करती हूँ, मतलब वो काम कर दिया, उसके पैसे अब दे दीजिए। तो अब वो सर्गी पूछ रहा, हाउ इज दैट, कैसे? सर्गी इज सरप्राइज्ड। व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, शी यूज्ड टू बिगिन, Oh, you thought you, oh, you miserable creature, there's nothing for you but you ruin. तो जब मैं लकड़ी काटने आता था तो वो शुरू हो जाती थी, अरे तुम शराबी, तुम बेकार आदमी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ओल्गा बहुत स्कोल्ड करती थी। ओल्गा scolded him harshly and then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है, उदास हो जाती है, मेरा चेहरा देखती है और रो देती है। देखो अब इमोशनली अब वो अब बात से नहीं समझ रहा है, तो अब देखो अब रोई तो इसको इमोशनली लगा कि हाँ कितना गलत कर रहे हैं। तो शी क्राइड फॉर हिम बिकॉज शी केयर्ड, क्योंकि उसका केयर करती थी। ओह यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू in this world and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh you an unhappy one. अरे बदनसीब आदमी, तुम्हें इस दुनिया में सुख नहीं मिलेगा, ना ही अगली दुनिया मिलेगा। तुम शराबी हो, तुम नरक जाओगे। अरे बेचारे तुम तो गवार पियक्कर हो। बहुत स्कोल्ड करती थी और बहुत बहुत स्कोल्ड करती थी ताकि वो अच्छा आदमी बने। एंड सो शी वुड कैरी ऑन। तो आप पेरेंट्स भी तुम लोग ऐसे ही बोलते होंगे, समझ जाओ ऐसे बोल रहे तो कुछ काम का ही चीज़ बोल रहे होंगे क्या। सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो इट इज इन दैट स्ट्रेन। और वो ऐसे ही बोलती रहती थी। आई कांट टेल you how much misery she suffered and how many tears she shed for my sake. मैं बता नहीं सकता कि उसने मेरे लिए कितना दुख झेला और कितना रोया। but the chief thing was she used to chop the wood for me. और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मेरे लिए क्या करती थी, चॉप करती थी वुड सीक्रेटली, बिकॉज ही वॉज वीक, क्योंकि वीक था। कौन वीक था? वही पियक्कर। वो मेरे लिए लकड़ी काट दिया करती थी। ओल्गा सीक्रेटली चॉप द वुड, नॉट लक्षॉप। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। क्या आप जानते कि सर कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं काटा था। लक्षॉप कन्फेसेस द ट्रूथ। तो शी डिड इट ऑल, सब कुछ वही करती थी। ओल्गा डिड 100% ऑफ द वर्क। वाई दिस सेव्ड मी, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, and I cannot explain. किस तरह उसने मुझे बचाया, मैं कैसे बदल गया, मैं उसको देख कर पीना कैसे छोड़ दिया, ये मैं समझा नहीं सकता हूँ। मतलब मैं ये बात को किसी को नहीं समझा सकता। Olga's kindness touched his heart deeply. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके शब्दों और उसकी नेक कामों की वजह से मेरा दिल में बदलाव आ गया। इतना स्कोल्ड करती थी, इतना टीयर्स उसने मेरे लिए बहाया, काइंडनेस, वो सब कुछ हमको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। She shaped me right and I shall never forget it. उसने मुझे सुधार दिया और मैं कभी उसे भूल नहीं पाऊंगा। Olga is the real person behind his transformation. However, it is time to go now. This goes the bell. लेकिन अब मुझे जाना होगा, बेल बज रही है। Excuses himself because the show is starting. अब वो एक्सक्यूज बना रहा है। लक्षॉप bowed and departed to the gallery. लक्षॉप ने झुककर सलाम किया गैलरी की तरफ और चला गया।
अब वो रिस्पेक्टफुली चला गया, ठीक है। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. So I'm going to explain the complete 2-minute summary of the chapter The Beggar by Anton Chekhov. The story begins with a beggar named Lakshop. वो जो कि हमेशा who keeps telling lies to get money. कभी वो कहता है स्टूडेंट हूँ, कभी कहता है विलेज स्कूल टीचर हूँ. एक एडवोकेट सर्गी के घर आता है. सर्गी उसे झूठ पकड़ लेता है और scold him badly. But instead of pushing him away, Sergey tells him, if you want money, you must work. He gives him work of chopping woods. कौन सा वर्क देते हैं? Chopping woods. Lakshop शर्म के मारे हाँ बोल देता है, but in reality he is weak, alcoholic and helpless. सर्गी की कुक ओल्गा उसे डांटती भी है, रोता हुआ देखती भी है और सीक्रेटली सारी लकड़ी वो खुद काट देती है. लक्ष्य बस वहाँ खड़ा रहता है. मंथ आफ्टर मंथ ही कम्स फॉर स्मॉल जॉब्स और हर बार ओल्गा ही काम करती है. बट इन हर वर्ड्स, हर टीयर्स एंड हर काइंडनेस स्लोली चेंज Lakshop's heart. He stops drinking, becomes responsible, and finally Sergey helps him a clean job, copying work. 2 years later, Sergey meets him again. Lakshop is now a notary earning 35 rubles per month. He thanks Sergey but never then reveals the truth. Sir, it was not you. It was your cook Olga who truly saved me. Her kindness, her sacrifice brought the real change in me. So the story teaches us that true transformation comes not by anger, but by kindness, compassion and humanity. If you found this explanation helpful, students, then don't forget to like this video, share it with your friends and subscribe to the channel for more chapter summarize and explanation. Thank you for watching.